दोस्तों, सर्दियां आते ही हमारे पौधों को कुछ स्पेशल खाद की ज़रूरत होती है जिससे वह तेज़ी से बढ़ने लगें। अक्सर जब सर्दियां आती हैं तो पौधों की जो ग्रोथ है वो काफ़ी स्लो हो जाती है, पौधे धीमे गति से बढ़ने लगते हैं। इस समय उन्हें कुछ ऐसी खाद की ज़रूरत होती है जो उन्हें प्रॉपर न्यूट्रिशन तो दे ही, साथ में उसे इस सर्दी से बचने की जो है ताकत भी दें। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी 3 खाद के बारे में बताने जा रहा हूं जो आप अपने गार्डन में लगे हुए पौधों में सर्दियों में दे सकते हैं। उन खाद को देने के बाद आपके पौधों की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी और पौधे इस तेज सर्दी से भी बचे रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं टेरेस एंड गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी इस तरह का वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हमारी सबसे पहली खाद है जो आप अभी सर्दियों के मौसम में दे सकते हैं, वह है गोबर की खाद। अब गोबर की खाद एक ऐसी खाद होती है जिसमें सभी तरह के जो है न्यूट्रिशन होते हैं और यह पौधों के लिए बहुत अच्छी खाद मानी जाती है। और सर्दियों में जब आप इस खाद का इस्तेमाल करेंगे तो आपके पौधों की ग्रोथ भी काफ़ी तेज़ी से होने लगेगी। एक चीज़ का ध्यान रखें कि गोबर की खाद हमेशा आपको सड़ी हुई मतलब कि डिकम्पोज खाद का इस्तेमाल करना है। ताज़े गोबर की खाद मतलब ताज़ा गोबर इस्तेमाल नहीं करना है। गोबर की खाद का इस्तेमाल मेनली जब हम गमले की मिट्टी बनाते हैं तो उस समय लगभग 25 से 30% गोबर की खाद आप मिट्टी में मिला सकते हैं, या फिर जब आपके पौधे लगे हुए हैं तो एक गमले की मिट्टी में लगभग 2 मुट्ठी गोबर की खाद को आप 20 से 25 दिन में एक बार मिला सकते हैं। इससे आपके पौधों को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता रहेगा और उनकी ग्रोथ भी तेज़ी से होगी। दूसरी हमारी खाद है जो मैं इस्तेमाल करता हूं वह है वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट बहुत अच्छी खाद होती है और यह केंचुए द्वारा बनाई जाती है। इसमें ढेर सारे माइक्रोब्स होते हैं, साथ में इसमें पौधे के लिए ज़रूरी न्यूट्रिशन NPK भी अच्छी मात्रा में होता है। वर्मी कंपोस्ट खाद को आप सभी तरह के पौधों में डाल सकते हैं। इसे डालने के लिए आपको क्या करना है, गमले की मिट्टी को पहले ढीला करना है और एक मीडियम साइज के गमले में लगभग 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट खाद को आप डालिए। लगभग 15 से 20 दिन में आपको इसका अंतर रखना है और आप खाद को डाल सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट खाद पूरी तरह से डिकम्पोज होती है, इसलिए किसी भी तरह का इससे पौधों को नुकसान नहीं होता अगर आप थोड़ी ज़्यादा मात्रा में भी ये खाद डाल देंगे। इस पर मेरा डिटेल वीडियो पब्लिश है, आप चाहें तो देख सकते हैं कि वर्मी कंपोस्ट खाद का इस्तेमाल कब और कैसे करना है और इसके क्या फ़ायदे होते हैं। तीसरी हमारी खाद है वह है सरसों की खली की खाद, जिसे मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र के नाम से आप जानते होंगे। यह खाद बड़ी ही कॉमन है, होम गार्डनिंग में बहुत सारे लोग इसका इस्तेमाल करते हैं और ये बहुत अच्छी खाद मानी जाती है और इसकी तासीर कहें तो गर्म होती है, मतलब इसे गर्म खाद की कैटेगरी में रखा गया है क्योंकि इसमें नाइट्रोजन ज़्यादा होता है। तो यह पौधों को गर्माहट देती है और साथ में पौधों को बढ़ने और उसको हरा भरा रखने मतलब ग्रीनरी लाने में मदद करती है, क्योंकि नाइट्रोजन पौधे की पत्ती में उसकी जो ग्रीन कलर होता है उसे बढ़ाने में मदद करता है। तो सरसों की खली की खाद का जो सर्दियां हैं इसमें हमें लिक्विड खाद बनाकर इस्तेमाल करना है। इसके लिए आप 100 ग्राम सरसों की खली की खाद को 1 लीटर पानी में डालकर रख दीजिए। लगभग 1 से 2 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन आप इसे रखिए। उसके बाद उसमें 2 लीटर पानी और मिलाइए और फिर इस घोल को आप अपने गार्डन में लगे हुए पौधों में एज आ ड्रिंचिंग की तरह, मतलब जब आप वाटरिंग करें तो उसी समय मिट्टी में डाल सकते हैं। अगर आप चाहें तो सरसों की खली की जो खाद होती है उसको छानकर उसका स्प्रे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं स्पेशली मिट्टी में इस खाद को मिलाता हूं। कभी कभी सरसों की खली की खाद देने के बाद मिट्टी में कुछ फंगस आपको दिखेगी तो आपको वहां पर हल्की सी गुड़ाई कर देनी है। वो फंगस गुड फंगस होती है जो कि हमारी सरसों की खली की खाद के कारण ही बनती है और उससे पौधों की ग्रोथ तेज़ी से होती है। यह खाद उन पौधों में भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है जिसमें फूल और फल नहीं आ रहे हों। तो अगर आपने अपने गार्डन में फूलों वाले पौधे लगा रखे हैं और उनमें फूल नहीं आ रहे हैं तो फिर सरसों की खली की खाद एक बार ज़रूर दीजिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो ये 3 ऐसी खाद हैं जो हमारे पौधों को सर्दियों से बचाती हैं और उनकी ग्रोथ बढ़ाने में मदद करती हैं। तो आपके गार्डन में भी जो पौधे लगे हुए हैं अगर उनकी ग्रोथ रुक गई है, सर्दियों में वह धीमी गति से बढ़ने लगे हैं, तो फिर आप ये जो 3 ऑर्गेनिक खाद हैं इनका इस्तेमाल करें, आपके पौधों की ग्रोथ बहुत तेज़ी से होने लगेगी। वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें इस तरह की और जानकारी पाने के लिए। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।